जय हिंद, नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार। तो साथियों, उम्मीद है आप लोग तैयारी में लगे होंगे और आप लोगों का एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट का 29 जून को होने वाला है। पहले 5512 का, उसके बाद एक 13 जुलाई का भी एक डेट आया है जो 3200 समथिंग का। तो अभी 5512 पे ही फोकस करना है। और इसमें आप लोग अब जो अभी तक जो लोग पढ़ लिए हैं वो पढ़ लिए हैं, अब क्या करना है वो बताऊँगा। और जिसका स्कोर नहीं बढ़ रहा है मॉक टेस्ट में, उनके लिए भी बताऊंगा। और तमाम चीज़ें जो है ना आप लोगों को क्लियर करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब बहुत कम समय रह गया है। अब फालतू के किसी के नोट्स पीडीएफ के चक्कर में अब पढ़ने का समय नहीं रहा। हम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 200-300 पीडीएफ पड़ी होगी। हर चैनल वाले का, हर कोचिंग वाले का पीडीएफ पड़ा हुआ होगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो 200-300 पीडीएफ में से कोई छात्र होगा जो 2-3 पीडीएफ पढ़ा होगा, नहीं तो कोई नहीं पढ़ता है। बस इधर से उधर लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पीडीएफ शेयर करते रहते हैं। तो पहले आपको बता दूं कि अब आपका समय आ गया है मॉक टेस्ट लगाने का। अब मॉक टेस्ट से अब आपको पता करना है कि आपका कहाँ पे कमी रह गया है। मॉक टेस्ट लगा करके आपको पता करना है कि आप में कहाँ पे कमी रह गया है। और उसमें जिस चैप्टर से, यानी जिस टॉपिक से आपको लगेगा, जैसे मान लीजिए कि आपका संधि का एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो संधि के जिस चैप्टर से आपके गलत हुए तो पूरा संधि ही पढ़ लीजिए। या फिर संधि में मान लीजिए डीपली कुछ पूछ लिया है तो उसको पढ़ लीजिए। आपका करेंट अफेयर्स पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 2-3 क्वेश्चन आएगा, वो कहाँ से आएगा वो कोई नहीं जानता है, लेकिन जनरली चीज़ें जानना है। नहीं करेंट अफेयर्स के चक्कर में परेशान होकर के पूरा उसका पीएचडी करने लगे तो भी आपका नुकसान हो जाएगा। और रही बात, तो रीजनिंग के लिए फुल नंबर मिलने वाला है सिलेबस में से रीजनिंग। उसके बाद रीजनिंग में जो 250 वाले क्वेश्चंस हैं, सारा सिलेबस ही पढ़ना है। मतलब फिर भी मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। पिछली बार तो कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन पढ़ के ही जाना है। और सीटिंग अरेंजमेंट से ज़रूर क्वेश्चन आएगा, ABCD वाले से ज़रूर क्वेश्चन आएगा। तो जो चैप्टर बता रहा हूँ उसमें से 100% क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपको फोकस करना है हिंदी पे, क्योंकि हिंदी में पूरे नंबर मिलेंगे 30 में 30, तो हिंदी में पूरा प्रयास करना है। उसके बाद यूपीजी के पूरे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को RW के मॉक टेस्ट में देखने को मिल रहा है, वैसे टेस्ट में क्वेश्चन नहीं आएंगे। हालांकि आएंगे भी, तो आपको अगर उस टाइप के आ भी गए तो समझो बहुत कम कट ऑफ चली जाएगी। तो घबराना नहीं है। आपका जो सिलेबस है यूपीजी के उसी को पढ़ना है। ये नहीं है कि जो कोई टेस्ट लगा लिए, कोई क्वेश्चन नहीं आया तो उसके चक्कर में अब यूपीजी के ही में ही पढ़ रहे हैं। अब समय है सबको देखने का और एक साथ लेके चलने का। तो यूपीजी के हिंदी और रीजनिंग 3 विषय पे जिसका कमांड हो गया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें सिलेक्शन उसी का होगा जिसको टाइपिंग अच्छी आती होगी, क्योंकि नंबर सबके आ जाएंगे। जो पुलिस में फेल हुए हैं, पास हुए हैं, सबके नंबर 60 के आसपास आ जाएंगे। और कितना भी बढ़िया ख़राब पेपर आए तो। और उसमें जो सिलेक्शन उसी का होगा जो टाइपिंग में PhD किया होगा, मतलब टाइपिंग जिसकी बढ़िया हो। अब टाइपिंग की स्पीड 30-25 मांगा है, 30 इंग्लिश की, 25 हिंदी की। तो लोग सोचेंगे कि 35-40 लेके जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि डिप्रेशन, सिचुएशंस, वर्ड्स, नए वर्ड्स, वहाँ पे प्रेशर हो जाता है। इतने तो मैं भी लेके गया था 35-40, लेकिन नहीं हुआ। तो 1262 का जो है ना, अभी तो DV ख़त्म हुआ है। अब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें कट ऑफ भी पता चलेगा कितना बड़ा हुआ। 48 पे लगा था। तो सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे। और क्वेश्चंस आपको दिखे तो ऐसा लगे कि हमने इसको क्वेश्चन को हमने ही बनाया है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके दिमाग से गुजरा हुआ होना चाहिए। आपको माइंड में स्कैन होना चाहिए, हाँ इसका यही आंसर होगा। सेम ऑप्शन भी मिल जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है। फिर भी अभी तक जो लोग नहीं पढ़े हैं, 1 महीना समय है, उनके लिए बुक्स भी बताता हूँ। यूपीजी के लिए परीक्षा वाणी है। हिंदी के लिए कोई एक फॉलो करना है, लूसेंट हो, आदित्य हो, PN पांडे हो, कोई भी हो। और यूपीजी के और हिंदी 50 नंबर हो गया। रीजनिंग के लिए मैथ प्रैक्टिस सेट लगाना है। सेक्शनल टेस्ट जरूर लगाइए, क्योंकि सेक्शनल लगाते हैं कॉन्फिडेंस बनता है। सेक्शनल के बाद फुल लेंथ में जाते हैं ना, तो और कॉन्फिडेंस बनता है। तो इस प्रकार से आपको काम करते रहना है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।